हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पहला है कि 2, 7, 12 फिर डॉट 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 10 पदों तक। देखिए, जो लिखा आपको 10 पदों तक माने पदों की संख्या आपकी n बता रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करें। तो देखिए, आपका पहला अर्थात ए बराबर आपका दिया है 2 दिया है, तो हम पहले डी निकालेंगे। तो डी आपका क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद को हम घटा देते हैं, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो आपका 5 मिल जाएगा। और लास्ट में बोला है 10 पदों तक, अर्थात पदों की संख्या अर्थात n आपका 10 दिया है। तो देखिए, इसमें जो फार्मूला आपका लगता है, तो थोड़ा आप फार्मूला देख लीजिए पहले। फार्मूला आपका होता है योगफल। ठीक है, योग कह लीजिए या फिर योगफल कह लीजिए। इसको हम यस एन से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका आपका जो फार्मूला होता है n/2 फिर कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी आपका यही फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है यस एन ही बराबर होता है, वो आपका होता है कि n/2 कोष्टक में होता है a प्लस a। ठीक है, आपका दूसरा फार्मूला ये होता है। तीसरा आप जानते ही हैं कि जो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यही आपका तीनों फार्मूला है। इसमें आप जानते हैं एस एन क्या है, योगफल है। n क्या होता है, पदों की संख्या होती है। a क्या होता है, पहला पद होता है। n क्या होता है, n पदों की संख्या ही होती है। और d क्या होता है, सार्वंतर होता है। और इसमें देखिए जो an लिखा है, तो ये आप जानती हैं कि अंतिम पद बोलते हैं इसको, या फिर nवां पद भी बोलते हैं। अब आ जाइए अपने प्रश्न पर। तो देखिए, ये हम फार्मूला जो पहला फार्मूला लिखे हैं कि एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसी को हम लगाएंगे। तो हम लिखेंगे यस एन बराबर n/2 फिर आपका फार्मूला है कि 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फार्मूला को लगा देंगे। तो देखिए, इसमें सभी का मान दिया है। ठीक है, n/2, तो n का मान 10 आपका है, 10 लिखेंगे बटे 2 और 2 गुणे ए का मान आपका क्या है, 2 ही है, प्लस n का मान आपका क्या है, 10 है, तो 10 माइनस 1 और डी का मान क्या है, 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। ठीक है, आप देखिए सिंपली आसानी से काट पीट देंगे। 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए, 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 बचेगा, और 9 से 5 में गुणा कर देंगे तो 9 पच्चे 45 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि अब 4 लिखा है तो लिख लेंगे। अब देखिए, लिखेंगे नहीं, पहले जोड़ ही लेते हैं। तो 45 में 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1/4, बात खत्म हो जाएगी। अब देखिए सिंपली इसका इसमें गुणा कर लेंगे। तो 5 9 45 के 5 हाथ 4 लगेगा, और 5 चौके 20 4 24, अर्थात 245 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपको प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 बहुत ही आसान है, आप सॉल्व कर लेना। प्रश्न नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न आपका 3 क्या कह रहा है कि 0.6 दिया है, फिर उसके बाद 1.7, फिर उसके बाद 2.8 फिर दिया, फिर डॉट 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 100 पदों तक बोला है आपका। ठीक है, 100 पदों तक आपका बोला है। तो देखिए, इसमें भी ए माने पहला पद आपका दिया है 0.6, तो हम डी निकालेंगे दूसरे में से पहले को घटा कर। तो हम लिखेंगे इतना माइनस 0.6, तो बराबर इसमें से इसको घटा लेंगे तो 1.1 मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा, और दशमलव तो दशमलव लगा देंगे, 1 उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, एन क्या दिया आपका, 100 दिया है, तो हमने 100 लिख लिया। अब वही फार्मूला लगाएंगे कि एस एन बराबर आपका होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए, एन का मान आपका 100 है, तो 100/2 और 2 इंटू ए का मान आपका क्या है 0.6 है, प्लस n-1, एन का मान 100 है, तो हमने लिख दिया 100-1 इंटू डी। डी का मान आपका क्या है 1.1 है,
देंगे तो आपका आ जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 दूना 100, 50 आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 6 दूना 12, अब एक अंक पे दशमलव लगा, तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे बस। अब यहाँ पर देखिए 100 में से 1 निकाल देंगे तो आपको हो जाएगा 99, और 99 फिर गुणे 1.1 आपका है ही। तो अब देखिए क्या करेंगे, 50 1.2 प्लस है, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 11 9 99, 9 11 9 99 में जब 9 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, 108। अब एक अंक पे दशमलव लगा तो हम यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 50 लिखा ही है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 2 11 की एक हाथ लगा एक का, और 8 1 9 हाथ से लेके 10 हो जाएगा, और जीरो में एक जोड़ेंगे एक ही रहेगा, एक बता देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद आपको इतना मिल गया, एक अंक पे दशमलव था तो हमने एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो जीरो उतार लेंगे, 5 1 कम 5, 5 0 0, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, एक अंक पे दशमलव था, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हमारा मिलेगा 5 5 0 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, तो देखिए प्रश्न आपका 4 बोल रहा है, 1/15, फिर 1/12, 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक। तो आपका ए माने प्रथम पद आपका कितना दिया हुआ, 1/15, फिर उसके बाद हम डी निकाल लेंगे, तो डी क्या होता है, दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, अर्थात 1/12 में से 1/15 को हम घटा देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 60, तो भाग करेंगे, 12 25 60, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 15 चौके 60, 4 हो जाएगा, 4 से ऊपर गुणा करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा। अब क्या मिलेगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, तो 60 को हम लिख देते हैं, अर्थात आपको 1/60 मिल जाएगा डी का मान, ठीक है। अब देखिए एन आपका क्या दिया है, तो एन का मान आपका 11 दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही एस एन का फार्मूला लगा देंगे, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो देखिए एन का मान 11 है तो 11/2 हो जाएगा, और 2 गुणे ए, तो 2 गुणे ए का मान आपका क्या है, 1/15 प्लस n माइनस 1, तो n का मान क्या है 11, तो 11 में से देखिए हम क्या करेंगे, एक निकाल देंगे, और डी का मान क्या आपका है 1/60 है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 11/2 को हम लिख लेंगे, 2 में गुणा करें, 2 एकम 2 हो जाएगा, 15 नीचे हो जाएगा, प्लस 11 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 10, तो 10 में इसका गुणा कर देंगे, आपका 10 गुणे 1/60 हो जाएगा। देखिए जीरो से जीरो खत्म हो गया, तो आपका बचा क्या, 11/2, फिर यहाँ पर बचेगा आपका कोष्टक में 2/15 प्लस 1/6 आपका बचा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है, 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 2, और 2 दूना 4, 4 हो जाएगा, प्लस इसका देखिए आप चलती ही निकालना, तो 6 25 30 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, तो टोटल जोड़ेंगे 5 4 9 हो जाएगा, तो अर्थात 11/2 गुणे 9/30 हो जाएगा, है कि नहीं, 5 4 9, 30 को हम लिख लिए। अब देखिए क्या होगा कि 11 9 99, तो लिखेंगे हम 99/30 दूना 60 हो जाएगा, इसको छोटा कर लेंगे 3 से काट के, तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो अर्थात 33/20 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तो देखिए प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, थोड़ा हटके है, देखिए क्या प्रश्न आपका है कि 7 प्लस इसमें दिया, प्लस माने पहला पद आपका दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, उसी प्रकार डॉट डॉट करके एक चौथा पद हमें नहीं पता, अर्थात ये नवा पद है ये, तो ये नवा पद हमें नहीं पता, तो ये नवा पद हम 84 को लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करें, तो देखिए प्रश्न आपका यही है, इसमें आपका ए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा पहला पद, तो डी इसमें क्या निकलेगा, दूसरे में से पहले को हटा देते हैं, तो इसको पहले सही क्रम में लिखेंगे, सही क्रम में कैसे लिखेंगे, देखिए 2 दहा में 20, और 20 में एक जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, तो 21/2 लिख देंगे, ये आपका डी डी हो जाएगा, डी नहीं हुआ, ये पहले इसको हम सही क्रम में लिखेंगे,
अब क्या होता है, इसको दूसरे में से पहले को हम घटाते हैं, तो पहले को हम घटा देंगे, ठीक है। तो अब मान आपका क्या मिलेगा, देखिए 21 हमने लिख लिया, 2 14 बराबर घटा देंगे 14 में से। देखिए जब हम 21 में से जब 14 को निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 14 6 1 7, 7/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ए मिल गया, डी मिल गया। अब देखिए आपका यह जो आपका दिया है ए एन दिया है, क्या दिया है, ए एन माने एनवा पद आपका दिया है 84। तो पहले हमें योगफल निकालने के लिए हमें एन ज्ञात होना चाहिए, जिसमें हमें एन नहीं पता है, पहले हम एन निकालेंगे। एन निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर होता है ए एन। तो देखिए ए का मान क्या है, 7 है, प्लस एन का मान क्या है, हमें नहीं पता है, ठीक है। डी का मान क्या है, 7/2 है। ए एन का मान क्या है, 84 है। अब देखिए 7 प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देखिए जब आपका माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा, ठीक है। तो घटा लेंगे तो हमारे कितना मिलेगा, देखिए 84 में से जब हम 7 को निकाल देंगे तो आपका 77 बच जाएगा, ठीक है। तो हमें बचा क्या यहाँ पर, एन माइनस वन और 7/2 बच गया, ठीक है। अब इसको देखिए हम इस तरफ भेज देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन माइनस वन बराबर 77 था ही। अब देखिए जब कोई संख्या बट्टे में रहती है और बीच में गुणा चिन्ह रहता है, ठीक है, जब इस वाला जाता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। अब काट देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो मिला क्या, 11 दूना 22, तो 22 मिल गया। अब देखिए माइनस का था, इधर जाएगा तो आपका एक प्लस का हो जाएगा, तो अर्थात 22 एक 23, ठीक है। एन का मान आपका क्या मिल जाएगा, लास्ट में आपका 23 मिल गया। अब हम लिखेंगे योगफल के फार्मूले से एस एन निकालेंगे, ठीक है। तो एस एन का फार्मूला आपका होता है यही n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए एन आपका मान क्या है, तो एन का मान अभी हम निकाले हैं 23, तो हम लिखेंगे 23/2 2a। देखिए एक मान 7 है, ठीक है, एक मान ऊपर 7 है, और 7 में देखिए हम 2 से गुणा कर देंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा शॉर्ट में लगाइए, एन माइनस वन, तो एन का मान क्या है, 23 है, और 23 में से एक घटा देंगे तो आपका मिलेगा कितना, 22 मिलेगा, ठीक है। और देखिए डी का मान क्या है, तो डी का मान 7/2 है, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो आपका मिला क्या, 23/2, आपको कोष्टक में 14 प्लस 11 सते 77, ठीक है। अब देखिए आगे, ये 14 में जब 77 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 7 1 8 हासिल 9 हो जाएगा, ठीक है। कुछ आपका 91 मिल गया, तो हम सही क्रम में अब इसको लिखेंगे। तो 23/2 ये तो था ही, अब यहाँ क्या मिला आपका, इसको जोड़ने के बाद हमें 91 मिला है, अब तो देखिए इसके बीच में गुणक चिन्ह है, कुछ नहीं, तो गुणक चिन्ह लगा दिया, 91 मिला। देखिए इसको सॉरी हम यहाँ पर ना लिखें तो ही हमें बेटर होगा, ठीक है। समझाने के लिए लिखे हैं, समझ लेना, ठीक है, समझाने के लिए लिखे हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 91 मिलेगा, अर्थात हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसका इसमें हम गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए 23 एकम 23 की 3 हासिल 2 का, और 23 नवा 207, और 207 में हासिल 2 जोड़ देंगे तो 209 हो जाएगा, ठीक है। इतना/2 यहाँ पर छोड़ देंगे यदि आप तो भी सही है, या फिर थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, तो देखिए थोड़ा छोटा कर लेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, जीरो उतार लेंगे, 2 चौके 8, 1 9, एक यहाँ पर हो जाएगा 13, तो 2 छक 12, एक बचा, एक ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, सेम इसी प्रकार है, तो आप लगा लेना। तीसरा देखिए प्रश्न हम बता रहे हैं, देखिए तीसरा प्रश्न आपका ही दिया है कि -5 फिर प्लस -8 फिर प्लस -11 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपको दिया है। तो अर्थात ए का मान आपका दिया है -5, हम डी निकाल लेंगे। तो डी कैसे निकलते हैं, दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, तो दूसरा आपका -8 लिखा है तो हम लिख लेंगे। अब हम घटाते हैं तो घटाने के लिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए घटाने के लिए क्या, पहला पद घटाते हैं, तो पहला पद आपका क्या लिखा है, -5 लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए -8 माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा +5 हो जाएगा। अब -8 में से +5 करेंगे तो आपका -3 मिलेगा, ठीक है। ए मिल गया, डी मिल गया, तो ए एन देखिए
लास्ट वाला क्या अपन लिखा है, -230 लिखा अर्थात एन आपको दिया। ठीक है, अब देखिए हमें एन नहीं दिया है तो पहले हम एन निकालेंगे। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर आपका होता है एन। इससे हमें एन का मान निकल जाएगा। देखिए ए का मान क्या है, -5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने -5 लिख लिया, प्लस एन माइनस वन हमें नहीं पता है, डी का मान क्या है, -3 दिया तो हमने -3 लिख लिया, ए एन का मान क्या है, -230 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए -5 है, इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, हमने +5 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए तो -230 में से +5 करेंगे तो आपका मिल जाएगा -225 मिल जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, n-1। अब देखिए यह माइनस जो आपका 3 था एक गुणे में है, इधर आएगा तो आपका भाग में चला जाएगा। ठीक, देखिए माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या, भाग दे देंगे। देखिए 3 सत्ते 21, 1 22, एक यहाँ पर हो जाएगा 15, 3 25 15 अर्थात मिल जाएगा 75। ठीक है, तो यह आपका मिला n-1 बराबर 75 मिला है। तो हम n बराबर निकालेंगे तो माइनस है, इधर जाएगा आपका एक प्लस हो जाएगा, तो -1 जो था इधर जाएगा +1 हो गया, तो 75 में +1 करेंगे तो आपको हो जाएगा 76। ठीक है, n का मान मिल गया 76। अब हम लगाएंगे फार्मूला, यस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए एन का मान मिला क्या, 76। अब सीधे देखिए थोड़ा हम शॉर्ट में लगाएंगे, 76 है यहाँ पर 76 लिख के बटे 2 करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, इसका आधा कर देंगे, क्या 2 3 6 2 8 16 38 मिल जाएगा। अब देखिए 2 ए लिखा है, तो देखिए ए की जगह पर हम ए का मान लिखेंगे क्या, -5, और -5 यहाँ पर लिखेंगे और फिर गुणे 2 करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -10 प्लस लिखेंगे n-1। तो n का मान 76, 76 में से हम -1 करेंगे, एक घटा देंगे तो आपका मिलेगा कितना, 75 मिल जाएगा। अब गुणे डी का मान आपका क्या है, तो डी का मान हमने निकाला है -3 निकाला है। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से जो आप सॉल्व करेंगे। देखिए 38 को हम उसी प्रकार लिख लेंगे, -10 था, माइनस हमने 10 लिख लिया। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, पहले चिन्ह का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अब अंक का गुणा करेंगे, देखिए 75 तिया तो 5 तिया 15 के 5 हासिल 1 का और 7 3 का 21 22। ठीक है, 225 मिल जाएगा। अब देखिए 38 था हमने लिख लिया, अब देखिए -10 और -25 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, -235 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें आप पूरा कर दीजिए बस, तो यहाँ पर हम पूरा कर देंगे 235 में पूरे हम 38 कर देंगे। देखिए 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4 का, और 8 है, 8 तिरिक 24, 4 28 के 8 हासिल लगा, 2 का 8 दूनी 10 2 12 हो जाएगा, और 3 25 15 के 5 हासिल 1 का, 3 तिरिक का 9 10 के 0 हासिल का 1 का, 3 दूनी 6 के 7 हो जाएगा। तो 0 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1 का, 2 1 3 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1 का, 2 हासिल लगा 3 हो जाएगा। अब देखिए एक सॉरी यहाँ पर देखिए माइनस लिखा हुआ है, हम यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। टोटल आपका कितना मिला, गुणा देख लेते हैं गलत नहीं है, 8 25 40, 0 हासिल 4 का, 8 3 24, और 24 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो आपका 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, और 8 दूनी 16 2 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ, तभी हम कह रहे हैं कि कुछ गलत लग रहा है। ठीक है, 8 दूनी 16 और 16 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 25 15 के 5 हासिल 1 का, 3 तिरिक का 9, 1 10 की 0 हासिल लगा 1 का, 3 दूनी 6 7। ठीक है, 0 उतार लेंगे, 8 5 13 3 हासिल लगा 1 का, और 8 में जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 9, और 7 1 8। ठीक है, हमारा फाइनल उत्तर मिल गया -8 है